अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा मिनिमा पे आ रहे हैं। बेटा इससे पहले भी हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी देखा, हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी देखा। वो चीज़ें आप याद रखें। और आज हम बेटा एक बार फिर से मैक्सिमा मिनिमा पे ही जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आज हम देखेंगे। देखिए बेटा, मैक्सिमा मिनिमा ही हमारा टॉपिक रहेगा। आप बेटा यहां पे देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन यहां पे जो मैंने लिया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बेटा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन आपका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी वट एवर बी द एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए बेटा, मैं इस फंक्शन का नाम से 1 रखूं। आप सभी बच्चे एक बात तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, वो ये है कि बेटा देखिए यहां पे आप बिल्कुल एक बात अच्छे से जानते हैं कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस एक्स का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मगर ये दोनों फंक्शंस का समेशन है। तो बेटा एक नई फंक्शन बनेगी। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का अप्रोच अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटा 12th क्लास के हिसाब से ले लूं तो मैं कैसे करूं, अगर मैं एंट्रेंस क्लास के हिसाब से लूं तो तब भी बेटा मैं आपको तरीका बोलूंगा। अभी बेटा आप देखिए, अगर मैं काम करूं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पे बात करूंगा बेटा, यहां पे मैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो बेटा मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं है यहां पे। ठीक है बेटा, ये √2 मैं यहीं पे रखूं, फिर जो यहां पे √2 है इसको मैं लिख सकता हूं 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। तो बेटा यहां पे भी आप बच्चों को बेटा कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन समझने में। ठीक है बेटा, अगर बेटा आप सभी बच्चे जानते होंगे 1/√2 कहां पे होता है, साइन में बोलो या कॉस में बोलो, कॉस 45। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस यहां से तो कॉस ऑफ एक्स है ही, और यहां पे 1/√2 को मैं लिखूंगा साइन ऑफ 45 डिग्री। बेटा हम सभी जानते हैं साइन 45 की बात करें या कॉस 45 की बात करें, वो दोनों बेटा आपको पता ही हैं, वो है 1/√2। क्या बेटा यहां तक आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा बेटा, कितने बच्चों को बेटा यहां पे समझ अब आ रहा है, अगर ये साइन ए है, ये कॉस बी है, ये कॉस ए होगा, ये साइन बी होगा, ये एक फॉर्मूला बनती है ना, ए यहां पे एक्ट करेगा, एक्स बी यहां पे एक्ट करेगा 45, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी देगा ना, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए आएगा एक्स, बी आएगा 45। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसकी जगह बेटा मैं यहां पे लिखूंगा साइन ऑफ एक्स प्लस 45 डिग्री, और साथ में आएगा √2 और यहां से आएगा एफ ऑफ एक्स। एम आई राइट बेटा। आप एक बार फिर से देखें मैंने क्या काम करा। बेटा मैंने इस जो मैंने येलो में बेटा यहां पे रखा, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ एक्स प्लस 45, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बाहर √2 और एफ ऑफ एक्स। करेक्ट। बस बेटा अब आप मुझे बता दीजिए, हम सभी जानते हैं ना, वी नो साइन थीटा अगर आपके पास होगा उसका हाईएस्ट वैल्यू 1 होगा, लोवेस्ट वैल्यू -1 होगा, वट एवर बी द थीटा। सो ये भी तो साइन थीटा ही है ना, थीटा यहां पे एक्स प्लस 45 है, तो यहां पे मैं बोलूंगा ना साइन ऑफ x प्लस 45 आएगा लेस और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू -1। बेटा ये तो हमें पता ही है, ये बन गया ये बेटा, लेकिन मेरा एफ ऑफ एक्स तो √2 भी है ना इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करूंगा √2 थ्रू आउट। मल्टीप्लाई बेटा इस इक्वेशन को है ना, इन इक्वेशन को √2 करूंगा थ्रू आउट, तो √2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसको भी √2 मल्टीप्लाई करें, वो इसको भी हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा, तो क्या आएगा √2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस 45 डिग्री, एक्चुअली इट इज अ डिग्री, इज लेस और इक्वल टू √2, इज ग्रेटर और इक्वल टू -√2। करेक्ट। तो बेटा आपको तो बिल्कुल समझ आया होगा ना कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स है,
आएगा लेस और इक्वल टू √2, ग्रेटर और इक्वल टू -√2। तो बेटा हमारी कोशिश भी यही थी कि हमें एफ ऑफ एक्स का हाईएस्ट वैल्यू ढूंढना था। ये देखिए इसने बोला था मैक्सिमम वैल्यू, हमने तो दोनों वैल्यू निकाले। हमने बोला यहां पे एक्स जो भी होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आपका √2 आएगा और इसका मिनिमम वैल्यू तो आपको -√2 आएगा, बिकॉज एफ ऑफ एक्स का रेंज आएगा बिटवीन -√2 प्लस √2, यानी सबसे बड़ा वैल्यू वट भी द एक्स आपका एफ ऑफ एक्स होगा √2, आपका बेटा एफ ऑफ एक्स सबसे छोटा होगा -√2। तो मैं यहां पर बोलूंगा एफ मैक्स इज इक्वल टू √2 और एफ मिनिमम इज इक्वल टू -√2। करेक्ट बेटा। तो ये आपका बेटा यहां पे मैंने दिखा दिया सीधे बेटा विदाउट डेरिवेटिव से। बेटा डेरिवेटिव मैंने यहां पे यूज नहीं किया। हां आप इस क्वेश्चन को बेटा डेरिवेटिव भी यूज कर सकते थे, जैसे एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, फिर डबल डेरिवेटिव से भी, जैसे मैंने पिछली बार आपको ऐसे क्वेश्चंस बेटा दिखाएं। आप वैसे भी जा सकते थे इस क्वेश्चन पे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा एंट्रेंस के हिसाब से सॉल्व करूं, अगर मैं एंट्रेंस के हिसाब से सॉल्व करूं, ये देखिए मेरे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बेटा। तो एंट्रेंस क्लास के लिए आप इस चीज को बेटा याद रखेगा। क्या? अगर आपके पास होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बेटा अगर आपके पास होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट। तो बेटा ये है ना, ये अगर आपके पास ऐसे कोई फंक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू जो आएगा यानी आएगा लेस और इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हाईएस्ट वैल्यू आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका लोवेस्ट वैल्यू यही आएगा मगर इसका माइनस, यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस। इसको याद रखिएगा, आपको समझ आ गया। तो बेटा ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। इसके लिए जरा सभी बच्चे मुझे बता दो, यहां पे अगर आप कंपेयर करेंगे इसको तो ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, तो बता दो एफ मैक्स आपको क्या आएगा? एफ मैक्स आएगा आपको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देख रहे हैं ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 है, बिकॉज ये थीटा एक्स है आपके पास, तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यू विल गेट रूट ऑफ 2। तो सिमिलरली एफ मिनिमम अगर आपको देखना होगा वो आएगा -√2। बहुत इजी एंट्रेंस क्लास के लिए। एक बार फिर से एक और क्वेश्चन बनाता हूं। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा 3 cos x प्लस 4 sin x, बेटा अगर आपको एफ मैक्स ढूंढना होगा और अगर आपको एफ मिनिमम ढूंढना होगा, जरा कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये बेटा मैच खा रहा है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, यहां पे भी एक्स है यहां पे भी एक्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यह आएगा रूट ऑफ 25, यह आएगा 5, तो यह आएगा -5। आई होप आप कोई भी सवाल बेटा ऐसा कर सकते हैं, मगर मेक श्योर दैट द एंगल मस्ट बी यहां पे सेम थीटा। अगर कहीं पे 2x होगा कहीं पे x होगा, पहले उनको बेटा सेम बनाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप इस तरह क्वेश्चन अब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स। बेटा हमें 2 पॉजिटिव नंबर्स बोलने हैं, x एंड y वही से गिवन है, यानी पहली कंडीशन यहां पे क्या है, x और y जो हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, सच दैट। अब गिवन क्या है, ये देखिए गिवन क्या है, गिवन है x प्लस वाई आपका है कितना 60। 1 नंबर बेटा आपके पास, पहला नंबर आपका x है, सेकेंड नंबर आपका y है, ये तो गिवन है। तो y को अगर मैं यहां पे निकालूं वो तो आएगा 60 माइनस एक्स, y बेटा आएगा 60 माइनस एक्स। अगर मैं x को निकालूं वो आएगा 60 माइनस वाई। अब आपकी मर्जी है बेटा, आप इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करना चाहते हैं या y, आगे देखा जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड एक्स वाई क्यूब, बेटा यहां पे क्यूब है, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट p इज इक्वल एक्स वाई क्यूब। बेटा x और y का क्यूब जो है ना प्रोडक्ट, x और y क्यूब का जो प्रोडक्ट है उसको मैंने रिप्रेजेंट करा p से। इसने क्या बोला, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x और y ढूंढो सच दैट x प्लस वाई ये है एंड दिस इज मैक्सिमम, ये हमें प्रूव करना है, ये मैक्सिमम है, हमें x और y ढूंढना है। तो मैंने इस फंक्शन का नाम p रखा, आई विल कीप इट फर्स्ट। बेटा इसको मैं डबल डेरिवेटिव से ही सॉल्व करूंगा, तो वो बेटा हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में पढ़ा है। देखिए या तो मैं ये क्वेश्चन x में सॉल्व करूंगा या तो ये क्वेश्चन में y में सॉल्व करूंगा, इजी रहेगा y में। क्या मैं p को लिख सकता हूं, x की जगह बता दो क्या आएगा 60 माइनस वाई, ये आएगा 60 माइनस वाई इंटू आएगा y क्यूब, तो आपका p बेटा आएगा 60 y क्यूब माइनस वाई रेज पावर 4, आई विल कीप इट सेकेंड। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y।
इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू बेटा मैंने प्रोडक्ट लिया इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स और वाई दो नंबर्स हैं। आप मैंने किसका वैल्यू बेटा यहां पे मैंने एक्स का वैल्यू डाला 60 माइनस वाई, आप वाई का भी वैल्यू डाल सकते थे 60 माइनस एक्स, तो मैंने वाई का वैल्यू इसलिए नहीं डाला, क्यूब था फिर खोलना पड़ता, मुझे ऐसे इजी कैलकुलेशन लगी, बाकी कुछ नहीं। तो हमारा डी पी बाई डी वाई क्या आएगा, 60 को बेटा 60 तो ऐसे रहेगा, इसका आएगा 3y स्क्वायर और माइनस आएगा 4y क्यूब ही आएगा, इट इज थर्ड, ये थर्ड आएगा। डिफरेंशिएशन बेटा करी ना। अच्छा अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 180 y क्यूब माइनस, एक बार फिर से देखिए बेटा 60 इंटू 3 180 y स्क्वायर है, माइनस आएगा 4y क्यूब, वाई स्क्वायर माइनस आएगा 4y क्यूब ही है ना, हाँ माइनस आएगा 4y क्यूब। ये बेटा आपका है डी पी बाई डी वाई, ये आपका थर्ड है, इसको बेटा हम यहां पे थर्ड लिखेंगे, ये आपका थर्ड है, चलो इसको थर्ड नहीं लिखेंगे, थर्ड इसके बाद बेटा मैंने लिखा, करेक्ट। अच्छा बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं फॉर मैक्सिमा ओब्लिक मिनिमा पढ़ा है ना हमने, dp by dy should be equal to 0. First differentiation should be 0. To get the maxima or minima, first differentiation must be 0. उसके लिए बेटा आप ही बता दो ना क्या आएगा, 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो कॉमन कितना आएगा 4y स्क्वायर, तो यहां बेटा कितना रहेगा 45y माइनस y रहेगा इज इक्वल टू 0। आपको बस समझ आ रही ना, 4 इंटू 45 आपको बेटा 180 देगा, y क्यूब माइनस, बेटा इतना तो समझ आपको आएगा ना। तो बेटा या तो 4y स्क्वायर 0 होगा, या तो 45y, यहां पे 45y ही रहेगा, स्क्वायर ने 45 ही रहेगा ना। एक सेकंड में यहां पे इसको फिर से लिखता हूं, ये बेटा फिर से देखिए मैंने यहां पे क्या किया, ये देखिए ये 180y स्क्वायर है ना, इसमें से 4y स्क्वायर आएगा कॉमन, ये आएगा 45 माइनस यहां पे है 4y क्यूब, तो 4y क्यूब कॉमन आएगा, तो 4y स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां पे y रहेगा इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या तो ये 0 है, सही है ना। जब 4y स्क्वायर 0 होगा y का वैल्यू 0 आएगा, जब 45 माइनस y 0 होगा y का वैल्यू 45 आएगा, बट y is greater than 0, therefore y is equal to only 45 because this one will be rejected, this one will be rejected, correct। अब मैं बेटा डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, also d2p by dy2, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली डिफरेंशिएशन को 0 पुट करने पे आपको मिलता है वो पॉइंट जहां पे फंक्शन मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। कौन सी फंक्शन, इस वक्त प्रोडक्ट फंक्शन है। डबल डिफरेंशिएशन में वो पॉइंट डालने पे हमें मिलता है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। कैसे, पहले डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसकी डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 180 ऐसे ही रहेगा, y स्क्वायर का आएगा 2y माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, 3y स्क्वायर ही आएगा ना। तो बेटा आपको यहां पे क्या मिलता है, 360y माइनस 12y स्क्वायर ही आ रहा है ना। अगर बेटा इसमें हम 12y कॉमन निकालेंगे, यह आएगा 30 माइनस आएगा y, यही आएगा, करेक्ट, करेक्ट बेटा। अब हम देखेंगे d2p डिवाइडेड बाई dy2, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, व्हाट इज दैट, एट y इज इक्वल टू 45। जो ही बेटा मैं y का वैल्यू 45 इसमें डालूं, यहां 12 इंटू 45 तो पॉजिटिव आएगा, मगर 30 माइनस यह आएगा ना 12 इंटू 45 इंटू 30 माइनस आएगा ना 45, बेटा ये टोटल में आएगा ना नेगेटिव, बेटा टोटल में आएगा ना नेगेटिव, इसकी वजह से ये तो माइनस आएगा ना। हमें तो यही देखनी है ना डबल डिफरेंशिएशन की साइन क्या है, पढ़ा है हमने लास्ट वाले सेशन में। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आई तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आई तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इन शॉर्ट आपको डबल डिफरेंशिएशन यहां पे नेगेटिव आई तो ये फंक्शन होगी मैक्सिमा, यानी प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 45। बेटा आपने डबल डिफरेंशिएशन किसको करा, p को, सो p मीन इज अ प्रोडक्ट एंड योर प्रोडक्ट इज maximum because double differentiation is negative, so product is maximum at this very particular point। तो मैं क्या बोलूंगा, therefore p that is product is maximum at
y इज इक्वल टू 45। बेटा प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम हो गया कहां पे, y इज इक्वल टू 45 पे। अब आप ही मुझे बता दीजिए, हमने तो प्रोडक्ट किसका नाम रखा था, इसका, ये तो मैक्सिमम आ गया एट कहां पे, y इज इक्वल टू 45। अगर y आपका आ गया तो x भी ऑटोमेटिकली आएगा, x आएगा 6 माइनस वाई, x इज इक्वल 60 माइनस वाई, शायद वही है ना, वो आएगा 60 माइनस 45। तो x आपका बेटा आ गया 15 और y आपका है 45। तो बेटा ये वो आपके पास दो नंबर्स हैं जिनसे आपको एक्स वाई क्यूब मिला मैक्सिमम। एक्स वाई क्यूब का नाम आपने पी रखा था, वो आपको मैक्सिमम मिला, तो एक्स और वाई ये तब होंगे, करेक्ट। तो बेटा ये आपका आंसर, ठीक है। देखिए बेटा, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लिसन डियर, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बेटा ये बहुत जबरदस्त सवाल है। ये आप देखेंगे अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा बेटा जेडबलई का, तो वहां पे भी आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जेडबलई में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा एक बार पढ़ता हूं, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ये देखिए स्क्वायर, चलो मान के चलते हैं स्क्वायर है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये भी यही होगा, ये भी यही होगा। आगे क्या बोल रहा है, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। इसको बेटा बॉक्स बना दिया गया है। कैसे बॉक्स बना दिया गया है वो भी तो इसने बोला होगा, चलो देखते हैं। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर किसी कॉर्नर में एक स्क्वायर काटा गया है, यानी यहां पे स्क्वायर काटा गया है, यहां पे स्क्वायर काटा गया है, यहां पे स्क्वायर काटा गया है, यहां पे स्क्वायर काटा गया है। अगर ये स्क्वायर काटा गया है, इसकी लेंथ मानते हैं x, इसकी विड्थ मानते हैं x, तो ये भी x, ये भी x आएगा ना बेटा, ये भी x, ये भी x, करेक्ट। तो ये भी x, ये भी x, करेक्ट। जरा बेटा आप मुझे बता दो, जो ही इसको काटा गया होगा, जो ही इसको काटा गया होगा, तो इसकी नेक्स्ट शेप क्या बनी हुई होगी। मुझे लगता है नेक्स्ट शेप कुछ इस तरह होगी, ये देखिए, कुछ इस तरह बेटा हुई होगी, होगी ना, क्योंकि ये पार्ट बेटा डिलीट हुआ होगा। अच्छा मुझे बता दो, अगर ये टोटल 18 है, यहां से भी x, यहां से भी x, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं दूसरा कलर बेटा यहां पे करता हूं, चलो इसको मैं व्हाइट कलर यहां पे करता हूं। ये व्हाइट वाला पार्ट और ये व्हाइट वाला पार्ट यहां से कितना होगा, 18 माइनस 2x, और ये भी तो 18 माइनस 2x होगा, ये भी तो बेटा 18 माइनस 2x होगा, होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है। अगर ये रेक्टेंगल होता, यहां पे अगर 20 होता तो 20 माइनस 2x, अगर यहां पे 30 होता तो 30 माइनस 2x, लेकिन ऐसे। अच्छा अब उसके बाद क्या बोला गया है, एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। बेटा अब इन फ्लैप्स को ऐसे, ये यहां तक है ना, ये यहां तक है, ये यहां तक है, ये यहां तक है, यही तो 18 माइनस 2x है। अब बेटा इनको ऐसे मोड़ दिया गया है और एक बॉक्स बनेगा जिसका टॉप नहीं होगा, यानी अब मान के चलते हैं हमारा एक बॉक्स बन गया कुछ इस तरह बेटा, विदाउट टॉप, विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं होगा, ये जिसका टॉप नहीं, ये टॉप बेटा नहीं है इसका। जरा मुझे आप एक बात बता दो, जो इससे बॉक्स बना मतलब बन गया होगा, उसकी लेंथ आएगी ना, ये आएगी ना, आप देखिए, बिकॉज आप ऐसे देखिए, मैं राइट से वो दिखाता हूं, ये 18 माइनस 2x, ये 18 माइनस 2x, ये 18 माइनस 2x, ये 18 माइनस 2x, करेक्ट। ये बन गया होगा बेटा, जो रेड है, रेड बन गई होगी ना इसका, ये बेस वाला, ये रेड है, तो ये यहां से भी कितना है 18 माइनस 2x, और ये यहां से भी है 18 माइनस 2x, करेक्ट। अच्छा जब इन फ्लैप्स को ऐसे लिया गया होगा तो ये बने होंगे ना बेटा इसके वॉल्स, तो ये हाइट कितनी है x, ये भी x है, तो आपकी ये हाइट बन गई होगी ना x, यहां से भी बेटा x, आपको बात समझ आ रही है ना। तो जो ये ओपन बॉक्स बनेगा, पहले मैं यहां पे बोलूंगा बेटा, जो हमारा ओपन बॉक्स बन गया, ओपन बॉक्स, जरा उसके डायमेंशंस बता दीजिए, जरा बेटा उसके डायमेंशंस बता दीजिए। उसके डायमेंशंस की लेंथ की बात अगर करें, ब्रेड्थ की बात अगर करें, हाइट की बात अगर करें, हाइट x आएगा, ये 18 माइनस 2x आएगा, ये भी 18 माइनस 2x आएगा। अगर किसी बच्चे को समझ ना आया होगा, वो बेटा यहां पे एक बार फिर से देखें बोर्ड की तरफ, या मैं हाथ में पेपर लेता हूं, आप इस पेपर को भी देखिए, ये देखिए बेटा,
ये मैं मान के चलता हूं, ध्यान से देखिए, ये मैं मान के चलता हूं। सपोज बेटा मैं आपको इस तरह दिखाता हूं, ध्यान से देखिए आप, मैं आपको इस तरह दिखाता हूं। पहले मैं एक स्क्वायर लेता हूं, ये देखिए मैंने एक स्क्वायर ले लिया, मैंने एक बेटा स्क्वायर यहां पे ले लिया। आराम से देखिए आप, आराम से देखिए, दिस इज द स्क्वायर से दिस इज द स्क्वायर। मैं पहले बेटा स्क्वायर लेता हूं, ये देखिए ये आपके लिए बेटा एक स्क्वायर है, करेक्ट। अब इस स्क्वायर को बेटा कॉर्नर्स पे काटा गया है, वहां पे भी एक स्क्वायर, ये देखिए। तो ये मैं मान के चलता हूं, ये कॉर्नर्स पे मैंने स्क्वायर इसका काटा, ये तो पहले ये बेटा ये वाला था, अब ये बन गया ये वाला, खुद देखिए ये वाला आ गया, ये देखिए। अब बेटा जब इसको ये देखिए मोड़ेंगे, ये बेटा ऐसे और ये ऐसे मोड़ेंगे, करेक्ट। ये देखिए, अब देखिए बेटा जो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ में है ये देखिए आप, ये बन गया आपका ओपन बॉक्स, ये बन गया आपका ओपन बॉक्स। इस ओपन बॉक्स की लेंथ है 18 - 2x, इसकी विड्थ भी है 18 - 2x, और ये हाइट जो है ना, हाइट ये तो x है ना, ये हाइट तो बेटा x की बन गई ना, तो दैट मीन्स दिस इज माय ओपन बॉक्स। ये देखिए दिस इज माय ओपन बॉक्स, जिसकी लेंथ आपको बेटा समझ आ रही है, दैट इज 18 - 2x, ब्रेड भी वही है, और आपकी हाइट बेटा इसकी है x। अब आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, बस क्वेश्चन हमारा लगभग मुकम्मल हो गया, यही था। उसके बाद ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। बेटा हमने इस स्क्वायर का साइड क्या रखा, x, वो तो हमने रखा। लेट द, बेटा वो तो आप लिख सकते हैं ना, लेट एट ईच कॉर्नर, क्या बेटा, लेट एट ईच कॉर्नर स्क्वायर ऑफ लेंथ x इज टू बी कट ऑफ। तो ये हमने बेटा x रखा, हमें यही बोलना है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, वो हमने x बोला। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, वॉल्यूम बॉक्स का जो है वो मैक्सिमम होगा। तो कॉमन सेंस है, हम पहले वॉल्यूम फंक्शन निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ये तो आपका क्यूबॉइड आएगा। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। टॉप हो या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो बेटा वॉल्यूम आपका आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बेटा बन गई ना एक फंक्शन आपको वॉल्यूम की। तो पहले मैं यहां पे आपको बोलूं, नजर रखिए, अगर मैं बात यहां पे करूं तो मैं पहले यहां पे लिखूंगा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो v हमें आएगा 18 - 2x, 18 - 2x इंटू x। अगर देखा जाएगा v हमें आएगा, इसमें से 2 निकालो बाहर 9 - x, इसमें से 2 निकालो बाहर 9 - x, और इसमें से बेटा x आएगा। तो वॉल्यूम फंक्शन आपको टोटल में आएगी 2 × 4 x 9 - x होल स्क्वायर। आई विल कीप इट फर्स्ट। दिस इज द वॉल्यूम फंक्शन, दिस इज द वॉल्यूम फंक्शन। बेटा अब इस वॉल्यूम फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, उसको पुट करूंगा 0, वहां से निकलेगा x का वैल्यू, वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, वॉल्यूम की डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर वॉल्यूम डबल डिफरेंशिएशन पे उस पॉइंट पे आ गया पॉजिटिव तो मिनिमा, अगर उस पे आ गया नेगेटिव तो मिनिमा। नेगेटिव ही आना चाहिए क्योंकि यहां पे हमें मैक्सिमा दिखाना है। चलो अब आपको ये बातें इस तरह समझाएंगी। मैं dv/dx निकाल रहा हूं, बताओ बेटा क्या आएगा, बताओ बेटा क्या आएगा। 4 बाहर ही रखेंगे, x एज इट इज, यूवी मेथड से करेंगे। 2 ऐसे ही रहेगा, 9 - x का पावर 1 इंटू आएगा -1, प्लस बेटा 9 - x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x की डिफरेंशिएशन 1। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, 4 बाहर रखा, x ऐसे ही रखा, 9 - x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पावर डाउन पावर -1 इंटरनल -1, फिर 9 - x स्क्वायर ऐसे ही रखा, x का आएगा 1, क्योंकि आपको पहले बेटा 4 बाहर आपका था। तो यहां पे बेटा देखिए मैं आगे किस तरह बढ़ रहा हूं, प्लीज यहां देखिएगा, यहां देखिएगा मैं आगे किस तरह बढ़ रहा हूं। ठीक, ये देखिए आपका बेटा 4 9 - x ऐसे ही बाहर आएगा, 4 तो बाहर है ही, तो यहां पे 9 - x बाहर आएगा, यहां पे टोटल रहेगा 2x नेगेटिव -2x। 9 - x बाहर आया तो एक 9 - x यहां पे रहेगा, सही बात है ना। तो आपका बेटा टोटल में यहां पे dv/dx आएगा बराबर 4 टाइम्स 9 - x, 4 टाइम्स 9 - x, और यह आएगा आपका 9 - 3x, 9 - 3x। इतना बेटा आप समझ लीजिए, इसका नाम रखेंगे सेकंड। ये 9 है, 2x - x आएगा 3x, करेक्ट। तो बेटा यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे फॉर मैक्स ओब्लिग मिनिमा dv/dx शुड बी 0। दैट इज खुद बता दो क्या उसका मतलब है ना, 4 टाइम्स 9 - x इंटू 9 - 3x शुड बी 0, करेक्ट। तो बेटा जब यहां की बात करेंगे, जब यहां की बात करेंगे, 4 डिवाइड में जाएगा, 9 - x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9,
9 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 9 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3, तो ये x इज इक्वल टू 3 देगा, ये x इज इक्वल टू 9 देगा। तो x के बेटा हमें दो वैल्यूज आ गए, क्या क्या, 9 और 3, 9 और 3। लेकिन अब एक सवाल है, x 9 भी आया, x 3 भी आ गया, अगर x 9 आएगा, पहले वो चीज हम देखेंगे, नजर रखिए। अगर x बेटा यहां देखिए ना, अगर x हमारा 9 आ गया, अगर x 9 आ गया ना, तो लेंथ आएगी ना 0, ब्रेडथ आएगी ना 0, तो लेंथ कैन नॉट बी 9, क्योंकि उससे लेंथ ब्रेडथ 0 बनेगी। तो सीधी सी बात है, वो यहां पे बेटा मैं लिखूंगा, नजर रखिए, वो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं बोलूंगा x शुड नॉट इक्वल टू 9, उससे लेंथ कामा ब्रेडथ बेटा 0 आएगी। तो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज 3। बेटा इसमें से 3 सिलेक्ट होगा, 9 रिजेक्ट होगा, क्यों, उससे आप लोगों ने देखा डायमेंशन पे क्या असर पड़ा। बस बेटा अब इससे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, बेटा इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं ना, ये देखिए बेटा, यहां से भी हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो चलो डायरेक्टली करेंगे, d2v बाई dx2, 4 बाहर आएगा, 9 माइनस एक्स एज इट इज, 9 माइनस 3x की डिफरेंशिएशन -3 है, प्लस 9 माइनस 3x एज इट इज, 9 माइनस x की डिफरेंशिएशन -1 है, करेक्ट। तो बेटा यहां पे आएगा 4 बार, 4 बार, ये देखिए बेटा, ये आएगा -27 प्लस 3x -9 प्लस 3x, यही आएगा। तो आपका बेटा ये टोटल बनेगा 4 बार 6x माइनस 36, 6 अगर बाहर निकालेंगे 4 इंटू 6 x माइनस 6, यही आएगा ना, x माइनस 6, बेटा यही आ रहा है। आराम से बेटा देखिए, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हमें बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। हमें बेटा x का वैल्यू 3 आ गया, हाँ निकलाना बेटा, यहां देखिए, यहां देखिए, अब सभी बच्चे देखिए, जब मैं बेटा प्लीज यहां ध्यान से देखिए, जब मैं d2v डबल डिफरेंशिएशन dx2 कहां पे देखूं, एट x इज इक्वल टू 3, यह आएगा ना 4 इंटू 6 इंटू 3 माइनस 6, इस x की जगह 3 लगाना है डबल डिफरेंशिएशन में। बेटा 3 माइनस 6 तो नेगेटिव देगा ना, नेगेटिव इंटू 24 नेगेटिव, यानी लेस देन 0। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे वैल्यू मत ढूंढो ना, यहां पे खाली साइन ढूंढो कि डबल डेरिवेटिव आपको उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट हमारा 3 था, उस पे हमें डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन आप कर किसकी रहे थे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका आएगा मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3, तो वही मैं यहां पे लिखूंगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। बेटा एट x इज इक्वल टू 3 योर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो आप लोगों ने बेटा वो चीज तो दिखाई जो आपको दिखानी थी, क्या आपने दिखाया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। हाँ कितना आपने बेटा काटा था, x इज इक्वल टू 3 पे। तो अगर आपको डायमेंशंस भी निकालने हैं तो मुझे लगता है आपको आपका आंसर मिल गया, एट x इज इक्वल टू 3। तो अगर आप डायमेंशंस भी देखेंगे, ये देखिए डायमेंशंस क्या, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये क्या था बेटा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और ये आपका x था, ये तो 3 है, ये तो आपका 12 आएगा, ये भी आपका 12 आएगा, आएगा ना, 2 3 6, 18 माइनस 2। तो बेटा ये डायमेंशन ऑफ द ओपन बॉक्स है। और कितना बेटा आपने काटा था यहां पे x, तो वो भी आपका बेटा 3 आएगा। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग। जो भी क्वेश्चन ने पूछा, हम लोगों ने डायमेंशंस भी एक्स्ट्रा लिखे से नहीं पूछा था डायमेंशंस, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखी। हाँ कल जाकर बेटा ऐसा क्वेश्चन होगा, आज इसने स्क्वायर दिया, कल ये रेक्टेंगल देगा, यहां से देगा 30, यहां से देगा 20, यही बोलेगा ईच कॉर्नर पे। तो ऐसा सवाल अगर आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, प्लीज उसको कर दीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए बेटा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। बेटा ये देखिए, ये मैं मान के चलता हूं ए बी एक वायर है, दिस इज द वायर, इस वायर की लेंथ है 28 मीटर, करेक्ट। आगे बेटा सवाल क्या बोल रहा है, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, 2 हिस्सों में बेटा इसको कट किया है, इसने नहीं बोला इक्वल 2 पीसेस, 2 पीसेस। चलो यहां पे बेटा इसको कट किया गया है सी, करेक्ट। एक पीस AC है और दूसरा पीस बेटा है CD, खुद देखें, इनटू द 2 पीसेस। अच्छा, इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू द सर्कल, एक को बनाया गया है, देखिए ये मैं मान के चलता हूं, ये यहां से यहां तक जो है ना पहला पीस
ए से लेकर सी तक मैं मानता हूं लेंथ है एक्स। तो खुद बता दीजिए जो सी से लेकर बी तक है इसकी लेंथ आएगी ना 28 माइनस एक्स, करेक्ट। अच्छा, ए को बनाया गया है क्या, ए को बनाया गया है, यहां देखिए बेटा ए को बनाया गया है, चलो इस पार्ट को मैं मान के चलता हूं, इसको बनाया गया है, पहले को बनाया गया है 1 is to into स्क्वायर एंड अदर इनटू द सर्कल, ठीक है बेटा, इसको मान के चलते हैं। चलो बेटा एक बार फिर से मैं फिगर यहां पे बनाता हूं, ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बेटा आप, इसको बनाया गया है हमारा स्क्वायर और इसको बनाया गया है सर्कल, करेक्ट। आप खुद देखिए बेटा, एक को बनाया गया है स्क्वायर, एक को बनाया गया है सर्कल। अच्छा, सर्कल बेटा जिससे बनेगा, सर्कल जिससे बनेगा उसका पेरीमीटर क्या आएगा, उसका पेरीमीटर है 28 माइनस एक्स, क्योंकि इतनी लेंथ को बनाया गया है बेटा, इतनी लेंथ जो 28 माइनस एक्स है इसको बनाया गया है सर्कल, और जो बेटा एक्स है उसको बनाया गया है स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर है बेटा आपका एक्स। ध्यान से देखिए, इस वाली लेंथ को बनाया गया है स्क्वायर, इस वाली लेंथ को बनाया गया है आपका सर्कल, करेक्ट बेटा। मान के चलते हैं बेटा जो सर्कल है ना, सर्कल में हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हम मानते हैं r, और साइड ऑफ द स्क्वायर हम मानते हैं a। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, फिर से मैं बोलूंगा, साइड ऑफ द स्क्वायर इज a एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज r। बता दो बेटा सर्कल का, हाँ जी, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r आएगा ना इसके बराबर। बता दो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बराबर 4 टाइम्स a, तो 4 टाइम्स a आएगा ना हमें बराबर x, करेक्ट। जरा बता दो बेटा अब मुझे क्या मिला, 4 टाइम्स a इज इक्वल टू x, इसका मतलब है a हमें आ गया x डिवाइडेड बाई 4। वापस जाइए, 2 पाई r हमें आ गया 28 माइनस एक्स, 2 पाई r हमें आ गया 28 माइनस एक्स, इसमें से बेटा r निकालेंगे, वो आएगा 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, करेक्ट। तो बेटा क्या क्या मैंने निकाला, पहले आप प्रीवियस स्लाइड को देखिए, a इज द साइड, खुद देखिए a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कंबाइंड एरिया क्या होगा, कंबाइंड एरिया क्या होगा, ये देखिए यहां पे मैं लिखूंगा लेट कंबाइंड एरिया इज a, देयरफॉर a इज इक्वल a1 प्लस a2। अब पहले बेटा मुझे डिफाइन करना पड़ेगा a1 क्या है। देखिए a1 में लेता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर, और a2 में लेता हूं एरिया ऑफ सर्कल। बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो अब आप ही बता दो बेटा a1 की जगह क्या आएगा, a1 की जाएगा ए स्क्वायर, ए का वैल्यू x बाई 4 है, तो यहां आएगा x बाई 4 स्क्वायर प्लस प्लस, बता दो बेटा a2 किसका एरिया है, a2 है आपको एरिया ऑफ द सर्कल, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई पाई ही है, r का वैल्यू है 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई विद स्क्वायर, ये आपका a आ गया, करेक्ट। बस अब हमें बेटा देखना है, बता दो x के किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे बेटा a मैक्सिमम में मिनिमम होगा। अब हमारा सवाल वही होगा, बस बेटा अब हमें क्वेश्चन वैसे ही करना है, बस बाकी कुछ नहीं है। ये देखिए मैं इसका नाम फर्स्ट रखूंगा, अब बेटा मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर हम एक काम करेंगे, ये बेटा पहले थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। a को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर बाई 16 प्लस
28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर आता, पाई पाई कैंसिल, ये बेटा आपका फर्स्ट रखेंगे। चलो इसको फर्स्ट नहीं लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, यह आएगा ना हमारा डी ए बाई डी एक्स, यह आएगा ना 2x बाई 16 प्लस आएगा पावर की ना न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, नीचे तो 4 पाई ही आएगा, 2 आगे आएगा, 28 माइनस एक्स आएगा और इंटरनल -1 आएगा। तो हमें यहां पे कितनी आ गई है बेटा, x डिवाइडेड बाई 8, और यहां से बेटा हमें क्या मिलेगा, -2 2 वही आएगा, तो हमें आएगा -28 माइनस एक्स, ये माइनस मैंने बाहर लाया, डिवाइड बाय आएगा 2 पाई। आई विल कीप इट सेकेंड, करेक्ट बेटा। अब देखिए बेटा, आराम से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। अब उसके बाद में क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा फॉर मैक्स ओब्लिग मिनिमा डी ए बाई डी एक्स होगा 0, तो बेटा ये होगा 0, दैट इज x डिवाइडेड बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें से बेटा x निकालेंगे, x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहां से बेटा देखिए ये आएगा 2 4 तो कितना बेटा आएगा, हमें आएगा पाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल 4 इंटू 28, वो आएगा 112 माइनस आएगा 4x, तो बेटा यहां पे आएगा पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 112, हमारा x आएगा बराबर 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। चेक करो, हमारा x आएगा बराबर, x कॉमन निकाल कर ये बेटा आ गया ना। अब बेटा इसकी मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो आ गई, तो डबल डिफरेंशिएशन किसी करनी है, चलो मैं एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। ये हमारे पास x बाई 8 था, नजर रखें, x बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स बाई शायद 2 पाई के 4 पाई था, कुछ ऐसा था, एक बार मैं फिर से देखता हूं, शायद 4 पाई ही था, 28 माइनस एक्स नहीं 2 पाई ही था, करेक्ट। तो ये बेटा हमारा डी ए बाई डी एक्स है। इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स, क्यों, डबल डिफरेंशिएशन करनी जरूरी है फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो हमारा डी टू ए बाई डी एक्स 2 आएगा, एक्स बाई 8 का आएगा 1 बाई 8 माइनस 28 का आएगा 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये फाइनली आएगा 1 बाई 8 प्लस आएगा 1 बाई 2 पाई। तो हमें देखना है डी टू ए बाई डी एक्स 2 कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू कितना हमें एक्स आया था, हमारा एक्स हमें मिला था 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, तो वो फिर से बेटा आपको यही आएगा, बिकॉज इसमें कोई एक्स है ही नहीं, एंड दिस द पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। आई होप आपको समझ आ रहा है कि बेटा ये कैसे ग्रेटर देन 0 है। आप खुद देखिए बेटा कैसे ग्रेटर देन 0 है, यही क्वांटिटी है, इसमें x का वैल्यू लगा देंगे, ये इसमें तो x है ही नहीं, 1 बाई 8 भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम। बेटा एरिया कौन सा एरिया, आई होप इट इज द कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया मिनिमम है कहां पे, एट x इज इक्वल टू हाउ मच, x का वैल्यू बेटा कितना है 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। बेटा एरिया इज, हाँ जी एरिया इज मैक्सिमम इस वैल्यू पे है ना, सॉरी मिनिमम, बिकॉज आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया। अब आपको देखना है बेटा डायमेंशंस, अब आपको देखने हैं डायमेंशंस, तो डायमेंशंस के लिए आप ये देखिए बेटा, देखिए आपका ध्यान से देखिए, आपने रेडियस और ऑलरेडी निकाली थी, तो वो यहां पे बेटा मैंने लिखी होगी, ये देखिए, ये देखिए आप यहां पे लिखा है, अगर मैं a बोलूंगा, a है a इज इक्वल टू एक्स बाई 4, a हमारा है x बाई 4 और रेडियस हमारी है 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। जरा बेटा अब आप खुद देखिए, ये वैल्यूज अगर हमें निकालने हैं, a आएगा आपको, हाँ जी आप बेटा खुद देखिए, अगर आपको दो हिस्से बोलने होंगे ना, दो हिस्से, देखिए अगर आपको वायर के दो हिस्से बोलने होंगे, आप सभी बच्चे जानते हैं वायर टोटल में 28 थी, एक पार्ट इसका x था और दूसरा पार्ट इसका 28 माइनस एक्स था, तो एक पार्ट तो ये मिल गया, दूसरा पार्ट आएगा 28 माइनस, तो मैं बोलूंगा वन पार्ट इज x, जो है 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। अदर पार्ट बेटा क्या था, अदर पार्ट जिससे बन गया था कौन सा, एक पार्ट बेटा इसका x था,
जिसे हम लोगों ने बना दिया स्क्वायर। दूसरा पार्ट इसका था ना कितना बेटा 28 माइनस एक्स, वो आएगा 28 माइनस 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28 पाई प्लस 4 इंटू 28 फिर से आएगा 112 माइनस आएगा 112 डिवाइड बाई आएगा पाई प्लस 4। तो 112 कैंसिल 28 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। सो बेटा ये आपके दो पार्ट्स हैं वायर की, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये भी निकालना होगा ना, बता दो जो सर्कल आपने बना दिया उसकी रेडियस क्या है, तो रेडियस ये है, इसमें एक्स का वैल्यू डाल दीजिए। और अगर आपको बताना होगा ना साइड, तो एक्स से है ये डाल दीजिए। तो ये डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को बेटा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा यहां पे मैंने स्लाइड्स पे कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं, तो मैं अभी देखूंगा कि कौन कौन सा आप खुद पहले कर सकते हैं। देखिए फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, सपोज नंबर ए और बी हैं और ए कामा बी दोनों है पॉजिटिव, हुज सम इज 16, यानी आपका बेटा, या एक्स एंड वाई मानते हैं, चलो एक्स और वाई मानते हैं क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने एक्स और वाई ही किया शायद। तो आपका एक्स प्लस वाई है बेटा बराबर 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम। मैं मानता हूं P, ये बेटा मुझे दिखाना है P। देखिए P है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम, ये बेटा मुझे दिखाना है। देखिए नजर रखिए कितना आसान सा सवाल है। आपके पास दो नंबर है, देखिए फर्स्ट नंबर आपका कौन सा है x, सेकंड नंबर आपका कौन सा है y। तो y का वैल्यू अगर इस इक्वेशन से देखेंगे वो आएगा ना 16 माइनस एक्स। देखिए बेटा मैंने यहां पे क्या बोला, इसने बोला है द सम ऑफ हुज क्यूब्स, तो सम यहां पे इसको ऐसी नाम रखेंगे, प्रोडक्ट नहीं है यहां पे सम, एस में ये मानता हूं। तो एस आपके पास आएगा ना एक्स क्यूब प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना है 16 माइनस एक्स क्यूब। आई विल कीप इट द फर्स्ट फंक्शन। बस आपको आपका क्वेश्चन मिल गया बेटा, दिस इज द मेन फंक्शन। पहले डिफरेंशिएशन करो, पहले डिफरेंशिएशन में आप क्या निकालेंगे डी एस बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन करके उसको पुट करो 0, वहां पे x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। फिर डबल डिफरेंशिएशन करके उसमें डालो, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव आ गया सम इज मैक्सिमम, कौन डबल डिफरेंशिएशन में बोल रहा हूं। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, अगर वो नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। इसने क्या बोला है मिनिमम। सो डबल डिफरेंशिएशन में x का वैल्यू डालकर वो आना चाहिए पॉजिटिव, तभी तो मिनिमम आएगा। फिर x का वैल्यू जो आएगा वो यहां रखो और y यहां पे होगा। आई होप ये सवाल आप कर सकते हैं। ये बेटा पिछले ना हम लोगों ने किया है अभी इसलिए, ठीक है। देखिए बेटा दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। x रेज पावर 4 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ये बेटा फंक्शन है। अटेन इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखा अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू कहां पे एट x इज इक्वल टू 1। कॉमन सेंस है बेटा, मैंने आपको ग्राफिकली भी दिखाया, जहां पे फंक्शन अटेन करेगी मैक्सिमम या मिनिमम वो उसका होगा ना CP। तो वहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगी ना, तो मैं f डैश ऑफ x निकालूंगा, कितना आएगा 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2 कितना आएगा बेटा 124 इंटू एक्स प्लस a। मैं बोलूंगा बेटा अटेन इज मैक्सिमम वैल्यू एट दिस, देयरफॉर f डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। आप खुद देखिए, अगर बेटा ये 1 पे सपोज ये x इज इक्वल टू 1 है, इस पे इसने मैक्सिमम वैल्यू, तो इस पे डिफरेंशिएशन आपकी 0 होगी ना। तो वही तो मैंने बोला f डैश ऑफ x x इक्वल टू 1 पे 0 होगा। तो f डैश ऑफ x एट x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो f डैश ऑफ 1 इसमें डालो, इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पे 1 डालो, क्या आएगा 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। आगे कुछ और बोला है ना, ऑन द इंटरवल 0,2। बेटा जो आपका ये 1 है ना 1, ये है ना 1, ये किस इंटरवल की बात कर रहा है 0,2। और ये भी तो बेटा सच है, जो आपका ये 1 है ये तो बिलोंग करता है ना इन बिटवीन 0 to 2, बिकॉज जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमम आएगा वो बेटा आपके इंटरवल्स के बीच में होना चाहिए, वो भी तो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बेटा आपने ढूंढना, मुझे लगता है आपको ए का वैल्यू मिल गया यहां पे ही। तो आपका आ गया 4 माइनस 124 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो खुद बता दो बेटा ये आएगा माइनस 120 प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं लिखता हूं, खुद देखिए क्या आएगा माइनस 120 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू बेटा आएगा 120, ए का वैल्यू बेटा आएगा 120। तो यहां से भी देखिए ना
-120 प्लस a इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 120, द आंसर इज 120। ये बहुत आसान सा सवाल था, इस फंक्शन ने 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया, तो 1 पे इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। फिजिक्स में बहुत बार यूज करते हैं, मैक्सिमा कहां आएगा, मिनिमा कहां आएगा, वही चीजें तो हमें दिखानी है। देखिए बेटा, ये सवाल जो है ये भी आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। ये भी अभी बेटा इन क्वेश्चंस के लिए हम अभी रुकेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्लाइड मैंने बनाई थी, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप अभी कर सकते हैं। वैसे मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा एक्स इज इक्वल टू ई पे। सीधी सी बात है कि आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन इज लॉग एक्स बाय एक्स। अगर बेटा मैं फंक्शन लूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स, डबल डेरिवेटिव से करेंगे। पहले बेटा एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे बाय यूवी मेथड, बता दो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज 1 बाय एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1, करेक्ट। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एक्स एक्स काटकर 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आपको बेटा पहली डिफरेंशिएशन आ गई। तो पहली डिफरेंशिएशन को हम पुट करेंगे 0, वहां से आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैं बोलूंगा फॉर मैक्स ओब्लिक मिनिमा, मैं क्या काम करूंगा, एफ डैश एक्स को पुट करूंगा 0, करेक्ट। तो उसका मतलब है 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 0 है, तो न्यूमरेटर ही 0 आया होगा, या हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन बेटर तरीका क्या है, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 या 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स। आपको पता है बेटा जो यहां पे लॉग होता है दैट इज टू द बेस ई, तो आप सभी बच्चे जानते हैं मैं यहां पे लिख सकता हूं log e इज इक्वल टू log x, बिकॉज log e 1 होता है जब बेस मेंशन ही नहीं, दैट इज द बेस e, सो योर वैल्यू ऑफ x इज e। तो बेटा आपका जो वैल्यू x का आ गया वो e है। अब ये e या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा इसकी डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहां पे बोलूं फर्स्ट डिफरेंशिएशन है 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां देखिए आपका f ऑफ x है बराबर 1 माइनस लॉग x बाई एक्स स्क्वायर। मैं बेटा इसकी डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन में ही ये क्रिटिकल पॉइंट डालकर ही हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा x रेज पावर 4, बिकॉज आपको पता है u बाई v मेथड से क्या होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा जाएगा, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन आएगी 1 की आएगी 0, लॉग x की आएगी 1 बाय x, माइनस 1 माइनस लॉग x ऐसे आएगा, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, करेक्ट बेटा। तो यहां पे देखिए क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में तो एक्स रेज पावर 4 आपका आ गया ही, यहां देखिए बेटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, यू विल गेट द माइनस एक्स, राइट। यहां पे बेटा आएगा माइनस 2x और साथ में आएगा 1 माइनस लॉग एक्स, बेटा 2x आगे लाया, बाकी आप लोग यहां पे जानते हैं। तो यहां पे बेटा सभी बच्चे गौर करें, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा। न्यूमरेटर में अगर मैं x को निकालूंगा बाहर तो वहां से रहेगा -1, यहां से रहेगा -2, x आएगा बाहर, ये x और ये x बाहर आएगा, और यहां से रहेगा 1 माइनस लॉग ऑफ x, करेक्ट बेटा। तो आपका एक x और एक x कटेगा, नीचे बेटा x क्यूब रहेगा। तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, ये देखिए बेटा ये आएगा -1 -2 प्लस आएगा 2 लॉग x, डिवाइड में आएगा x क्यूब, ये देखिए -1 -2 माइनस प्लस 2 लॉग x, ठीक है बेटा। तो फाइनली आपको यहां पे मिलेगा -3 प्लस 2 लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय आएगा x क्यूब। ये बेटा डबल डिफरेंशिएशन आपको आ गई, लेकिन आपने ऑलरेडी बेटा क्रिटिकल पॉइंट पढ़ा है इसका, यानी निकाला है, वो था e। तो मैं डबल डिफरेंशिएशन देखूंगा एट x इज इक्वल टू e, तो वो हमें आएगा -3 प्लस 2 लॉग ऑफ e डिवाइडेड बाई e क्यूब, यही है ना। हमें खाली इस x का वैल्यू e डालना है, वो आ गया बेटा। सभी बच्चे जानते हैं लॉग e आपका आ गया 1, तो यह आ गया -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई e क्यूब। e आपका नेपियर या अलेरन कांस्टेंट है, e क्यूब पॉजिटिव आएगा, ये टोटल में आएगा -1 बाई e क्यूब। सभी जानते हैं वो आएगा नेगेटिव,
सभी जानते हैं वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि -3 + 2 -1 देगा डिवाइड बाई e³। अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए, डबल डिफरेंशिएशन e पे आ गई नेगेटिव, तो आपका x = e क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा? ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो मैं बोलूंगा इस तरह, देयरफॉर x = e इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बेटा ये आपको पता होना चाहिए ना, इसी पे तो आज का पूरा लेक्चर था कि जब डबल डिफरेंशिएशन आपको क्रिटिकल पॉइंट पे आ गएगा, क्या अगर वो वहां पे आएगा पॉजिटिव तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर वो नेगेटिव आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यहां पे मैक्सिमा इसलिए लिखा क्योंकि आपकी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है बेटा। अब बेटा x = e पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा। तो फंक्शन एक बार देखते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या थी, ये देखिए बेटा, फंक्शन आपके पास यहां देखिएगा बेटा, फंक्शन आपके पास थी log x/x। हमें बोलना था शो दैट द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = e। वो तो हमें आ गया, तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे भी। तो मैं यहां पे बोलूंगा हमारे पास f of x क्या था, log x / x। तो मैं बोलूंगा ना f max हमें आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां पे आएगा, वो आएगा ना एट x = e, because x = e is the point of maxima। तो वो आएगा ना बेटा हमें log e / e। What is log e? 1 / e। तो बेटा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1/e है, और 1/e आपका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ गया, x = e पे। सेम क्वेश्चन बेटा लगभग आपने देखा होगा, अगर आप बेटा एक्सप्लोरर देख रहे होंगे वहां पे बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को 4-5 बार देखा होगा मेंस में। तो वहां पे क्वेश्चन सिंपली आपका ये था, क्या कि अगर आपके पास फंक्शन है f of x = log of x / x, आप बता दीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। इसने नहीं पूछा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, इसने बोला इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो सीधी सी बात है, इसका मैक्सिमम वैल्यू e पे है, और e पे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, यहां e डालो यहां e डालो, तो आपका बेटा f मैक्सिमम इसका है 1/e, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/e है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसका x = e है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने आज के लेक्चर में देखे। बेटा अभी आपका मैक्सिमा और मिनिमा जो है, इसमें एक और लेक्चर अभी हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इसमें कुछ और क्वेश्चंस बेटा हमें देखने हैं। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।